क्या आपका पैरेट भी 4 से 6 महीने का हो रहा है और अभी तक आपकी फिंगर पर स्टेप अप करना नहीं सीख पाया? और जब भी आप उसे अपने हाथ पर आने का कहते हैं तो या तो वो पीछे हट जाता है या हल्का सा बाइट करता है या फिर डर जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो में मैं आपको वही मेथड बताऊंगी जिससे मैंने अपने अलेक्जेंडर पैरेट यानी मैंगो और मैक्सी को स्टेप अप करना सिखाया है। ये मेथड बहुत ही सिंपल है और फोर्स फ्री है और ट्रस्ट बिल्ड करने पर फोकस करता है। यानी मैंगो मैक्सी भी शुरू में मुझे बाइट करते थे और जब मैं उनको अपने हाथ पर आने का कहती थी तो वो मेरे पास नहीं आते थे। फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग से मैंने उन्हें स्टेप अप करना सिखा दिया। अगर आप भी इसी टेक्निक को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो आपका पैरेट भी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस गेन कर लेगा और स्टेप अप करना सीख जाएगा। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि स्टेप अप क्या होता है। स्टेप अप का मतलब ये है कि जब आप अपनी फिंगर या अपना हाथ अपने पैरेट के सामने रखें और उसे कहें कि मेरे हाथ पर आओ, तो वह अपना एक पाँव और फिर दूसरा पाँव आपके हाथ पर रखकर आपके ऊपर आ जाए। ये हर पैरेट की बेसिक ट्रेनिंग होती है और इससे पैरेट को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी गलती हम पता है क्या करते हैं, वो ये है कि हम ज़बरदस्ती अपने पैरेट को अपनी उंगलियों पर ले लेते हैं या फिर उसके चेस्ट के करीब ले जाकर उसके चेस्ट को पुश करते हैं या फिर उसके पैरों पर टैप टैप करते हैं और इससे पैरेट स्टेप अप नहीं सीख पाता, बल्कि उसका ट्रस्ट और भी कम होता जाता है और वो हाथ से और भी ज़्यादा डरने लग जाता है। याद रखिए, ट्रेनिंग का मकसद पैरेट को ज़बरदस्ती करना नहीं होता, बल्कि उसकी खुशी भी मेंटेन करनी होती है कि वो खुद से अपनी मर्ज़ी से आपके पास आए। इसलिए जब हम उसको स्टेप अप करना सिखाते हैं तो सबसे पहले उसका ट्रस्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। हो सकता है आपने 4 महीने का पैरेट घर लेकर आए हों और पास्ट में लोग उसे पीछे से पकड़ते हों और उसे केज में डाल देते हों या उसे मिस हैंडल किया हो, इस वजह से वो आपके हाथों से डरता हो या फिर वो स्टेप अप करना सीख ही ना पाया हो। तो अगर आपका पैरेट अभी भी आपसे डरता है तो सबसे पहले आपने उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है। रोज़ उसके पास आपने बैठ जाना है और बातें करनी है, उसको अपने हाथ से ट्रीट देनी है। उसको ये फील होना चाहिए कि आप सेफ़ हैं और आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही उसे पकड़ेंगे। मैंगो और मैक्सी के साथ भी मैंने पहले ट्रस्ट बिल्ड किया था। मैं उनके केज के पास बैठ जाया करती थी, उनसे बातें किया करती थी और उनको कंफर्टेबल फील करवाया करती थी। दूसरा स्टेप ये है ट्रेनिंग का कि आपको उसकी फेवरेट ट्रीट पता होनी चाहिए। आपको अपने पैरेट के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ शौक से खाता है और फिर आपने उसको डेली रूटीन में खाने को नहीं देना। हर पैरेट की कोई ना कोई फेवरेट चीज़ ज़रूर होती है। किसी को सनफ्लावर सीड पसंद होते हैं, किसी को फ्रूट पसंद होता है, किसी को बादाम पसंद होते हैं या कोई पिस्ता बड़े शौक से खा लेता है। आपको अपने पैरेट की फेवरेट चीज़ जान लेनी है और उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसको डेली रूटीन में नहीं देना, आपने सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही उसको देनी है। इससे मोटिवेशन और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रेनिंग का तीसरा स्टेप ये है कि आपने पहले उसे अपने हाथ से ट्रीट लेना सिखा देना है। अगर आपका पैरेट आपके हाथ से खाना ले लेता है या ट्रीट ले लेता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर वो आपके हाथ से ट्रीट अभी नहीं लेता तो अभी स्टेप अप ट्रेनिंग नहीं सिखानी, पहले उसे आप अपने हाथों से खाना खाना सिखाएं। जब वो कॉन्फिडेंटली आपके हाथों से खाना लेना शुरू हो जाए तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। अब ट्रेनिंग का चौथा स्टेप है कि आपने अपनी फिंगर की पोजीशन अच्छे से जान लेनी है कि आपने कहाँ रखनी है। आपने उसकी चोंच के नीचे नहीं रखनी, बल्कि आपने अपनी उंगली को पैरेट के लोअर चेस्ट के सामने रखना है और बिल्कुल आराम से आप अपने हाथों को धीरे धीरे उसके करीब लेके जाएंगे, एकदम से जल्दी नहीं कि वो डर जाए। आपने उसे पुश नहीं करना। आपने अपने हाथों की पोजीशन इस तरह से करनी है कि पैरेट को आगे बढ़ने के लिए आपकी फिंगर पर आना पड़े और फिर उसके बाद आपने उसको क्लियर कमांड देनी है। कोई भी लफ्ज़ ऐसे आप मुंतखब कर लें जो आप उसे स्टेप अप सिखाने के लिए बार बार रिपीट करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ गोलू कम, मैक्सी कम, मैंगो कम, इसका मतलब स्टेप अप करना है।
आप उसको जो भी अच्छा लगे वो वर्ड सिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको खाना दिखाकर अपने हाथों पर आना सिखा रही हूँ। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैंगो मैक्सी को भी जैसे मैं खाना केज में रख कर नहीं दिया करती थी, और फिर जब इनके खाने का टाइम हो जाता था, इनको भूख लगती थी, तो फिर मैं इनको टाइमली अपने हाथ से खिलाया करती थी और दूसरे हाथ में अपना खाना रखा करती थी और सेंटर में अपनी फिंगर को रखकर उन्हें स्टेप अप करने के लिए कहती थी। शुरू में तो मैंगो मैक्सी भी घबराते थे और फ़ौरन एक ही दिन में उन्होंने स्टेप अप करना नहीं सीख लिया था, बल्कि मैक्सी क्योंकि फ़ीमेल पैरट थी तो वो ज़्यादा रेजिस्ट करती थी और काटने को आती थी। लेकिन मैं रोज़ इसी तरीके से उन्हें खाना खिलाया करती थी, उनके केज में खाना रख के नहीं दिया करती थी। और फिर मैक्सी को मैंगो को देखते देखते उसे भी स्टेप अप करना पड़ता था क्योंकि खाना खाने के लिए। इसी तरीके से आप भी अपने पैरट को जो आपका स्टेप अप नहीं करता, रूटीन में आपने उसको खाना खिलाना है। आप दिन में 2 दफ़ा उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, दोपहर में, रात में या सुबह में या शाम में, और अपने हाथों से आपने खुद ही खाना खिलाना है। 5वां स्टेप, आपने अपने पैरट को छोटी सी भी मूवमेंट पर या आपकी तरफ वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है तो उसको ट्रीट देनी है। अगर आपका पैरट सिर्फ एक पाँव आपकी फिंगर पर रखता है तो आपने फ़ौरन उसकी तारीफ़ करनी है, कुछ भी कहना है लाइक गुड बॉय, क्योंकि पैरट आपके एक्सप्रेशंस को भी समझते हैं और आपने उसे ट्रीट दे देनी है। बहुत लोग सिर्फ कंप्लीट स्टेप अप का वेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब तक वो पहले ही दिन कंप्लीटली रिस्पॉन्स ना कर दे वो उसे ट्रीट नहीं देते। लेकिन ट्रेनिंग में छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका पैरट सीखता है कि उसने सही काम किया है। ट्रेनिंग का 6वां स्टेप वो है कि डेली शॉर्ट सेशंस करना। ट्रेनिंग सेशन बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने पैरट को 1-1, 2-2 घंटा लेके बैठे हैं, बल्कि ट्रेनिंग का ये सेशन 5 से 10 मिनट का ही होना चाहिए। दिन में 2 या 3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर पैरट थक जाए या वो अपना इंटरेस्ट ना ले तो आपने सेशन को एंड कर देना है। आपने पैरट के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। मैंगो मैक्सी को भी स्टेप अप सिखाना शुरू किया था तो वो पहले दिन एक्सपर्ट नहीं बन गए थे, उन्होंने भी टाइम लिया था। कभी कन्फ्यूजन हो जाती थी उनको, कभी सिर्फ एक पाँव रख देते थे या कभी कभी पीछे हट जाते थे, और मैक्सी तो कभी कभी काट भी लिया करती थी। लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया और आज मैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। उनकी ज़ीरो बाइटिंग है और वो बग़ैर बोले मेरे पास आ जाते हैं। और अगर आपका पैरट गलती से बाइट भी कर ले तो आपने ट्रेनिंग के दौरान पैरट को अपना रिएक्शन शो नहीं करना है। आपने ना चिल्लाना है, ना आपने अपना हाथ झटकना है उसके सामने, ना आपने कुछ ऐसे रिएक्शन शो करना है जिससे वो मज़ीद कंफ्यूज हो जाए। आपने बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट करना है, ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि पैरट कभी कभी खौफज़दा हो जाता है तो अपने सेल्फ डिफेंस में भी काट लेता है, और आपने पैरट का यही कॉन्फिडेंस गेन करना है कि आपके हाथ उसके लिए सेफ़ हैं और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इसीलिए पैरट को ट्रेनिंग करने के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो कॉमन मिस्टेक्स अमूमन लोग करते हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि पैरट को ज़बरदस्ती स्टेप अप करना सिखाते हैं कि भाई करो अभी के अभी, लाइक दिस। दूसरी गलती क्या करते हैं, हर ट्रेनिंग सेशन को बहुत लंबा कर देते हैं। पैरट 5 से 10 मिनट से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ले सकता, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तीसरी गलती ये करते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, आज सिखाया 3 दिन नहीं सिखाया, चौथे दिन फिर आप सिखाने बैठ गए। 5वीं गलती क्या करते हैं कि उनको ट्रीट नहीं देते, यानी आपको पता ही नहीं आपके पैरट की फेवरेट चीज़ क्या है, और फिर ट्रेनिंग के दौरान आप किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो वो रोज़ खा रहा होता है, तो पैरट इंटरेस्ट ही शो नहीं करता सीखने के लिए। अगर आप भी ये गलतियाँ करेंगे तो पैरट आपका जल्दी सीख नहीं पाएगा। एक सवाल ये भी आता है कि पैरट सीखने में कितना टाइम लगा देता है, तो याद रखिए कि हर पैरट के अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर पैरट अलग होता है। कुछ पैरट 2 से 3 दिन में सीख जाते हैं, तो कुछ पैरट 2 या 3 हफ्ते लगा देते हैं सीखने में, और कुछ पैरट तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने पैरट को दूसरे के पैरट के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। हर पैरट अपनी स्पीड से सीखता है। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि अगर आपका पैरट 6 महीने का हो रहा है और अभी तक स्टेप अप नहीं करता तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। आप उसको उसकी फेवरेट ट्रीट दीजिए, रोज़ थोड़ी आपने उसको प्रैक्टिस करवानी है और सबसे बड़ी बात, आपने सब्र के साथ ये काम करते जाना है। मैंने मैंगो मैक्सी को भी इसी तरीके से स्टेप अप करना सिखाया था, तो आप भी इसी तरीके से सब्र के साथ अपने पैरट को ट्रेन करेंगे तो आपका पैरट भी बहुत जल्द स्टेप अप करना सीख जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।